नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिलीजन नाउ में। आज हम मौजूद हैं भूतनाथ मंदिर में, जिसमें भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी भव्य है। यहाँ पे और भी शंकर जी का भी पूजन होता है और भी काफ़ी मूर्ति स्थापित है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी है। तो चलिए पंडित जी से कुछ बातें पूछते हैं कि क्या ज़रूरी बातें हैं, हमको जानना ज़रूरी है जो हनुमान जी के पूजन में इस ज़रूरी होती है। और यहाँ पे काफ़ी भव्य स्वागत और इसका जो मंदिर की सजावट है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। चलिए पंडित जी से बात करते हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि यहाँ पे कुल कितने देवी देवता हैं? यहाँ पर देखिए 10 महाविद्या विराजमान है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भूतनाथ आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि बाबा भूतनाथ आश्रम चलते हैं, मंदिर चलते हैं। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर तो सोचते हैं कि जैसे ये सामने शिव जी विराजमान है, इनका भी नाम भूतनाथ है। सामने हनुमान जी हैं, कुछ लोग हनुमान जी को भी भूतनाथ समझ लेते हैं, शिव जी को भी समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो उधर तस्वीर विराजमान है, ऊपर दाहिने जाएंगे तो वहाँ पर बाबा भूतनाथ जी की समाधि स्थल बनी हुई है। तो बाबा जो भूतनाथ जी थे वो बाबा थे, तांत्रिक योगी राज थे। उनको 10 महाविद्या में माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त थी। तो जब वो यहाँ भूतनाथ लखनऊ के अंदर लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में आए तो उन्होंने काफ़ी वर्षों तक यहाँ तपस्या की। उसी लिए आपने इस मंदिर का नाम भूतनाथ रखा। उनके नाम से ये मंदिर भूतनाथ पड़ा क्योंकि उनको माँ कामाख्या माता की सिद्धि प्राप्त थी। उनके सामने माँ कामाख्या जी की सिद्धि प्राप्त हुई, उनकी छाया मतलब उनके पास आई हुई थी। उन्होंने 1960 में इस मंदिर का निर्माण किया था। मतलब 1960 में इस मंदिर का निर्माण किया था और फिर जो भी मंदिर बनवाया गया है वो उन्हीं के उन्हीं के नाम से बना हुआ। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त की। उसके बाद यहाँ पर 10 महाविद्या विराजमान है। जैसे कि आप बंगलामुखी माता जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं तो पहले शिव परिवार विराजमान है, वहाँ शिव जी की पूरा परिवार है। फिर आगे जाएंगे तो माँ बंगलामुखी माता मिलेंगे। फिर प्रधान में माँ कामाख्या माता विराजमान है। फिर उनके पीछे जाएंगे त्रिपुर सुंदरी जी विराजमान है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो महाकाली मैया हैं, फिर भैरव जी हैं। सबका विधि विधान जैसे अलग अलग होता है कि तो हर एक माता जी का जो विधि है पूजा करने की, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए जैसा कि माँ कामाख्या माता कहे, जैसे कोई भी मनोकामना हमको शीघ्र पूर्ण करना है तो माँ कामाख्या माता की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, माँ कामाख्या का पूजन करना चाहिए। उनका विधि ये है कि माता रानी का जैसे उनको चुनरी बहुत प्रिय है तो उनका चुनरी और जो है षोडश उपचार के साथ ब्राह्मण से पूजन करवाना चाहिए, उनका पाठ करवाना चाहिए। पाठ करवाने के बाद माता रानी की कृपा विशेष उनके ऊपर प्राप्त होती है। जैसे कि बंगलामुखी माता है, जैसे हमको किसी कार्य के लिए किसी से जैसे जय पराजय होता है, पहले के समय में जैसे युद्ध होता था, आज के डेट में जैसे हमको किसी क्षेत्र में जाना, जैसे दंगल के लिए जाना है, किसी क्षेत्र में जाना है तो हमको विजय चाहिए तो माँ बंगलामुखी माता का हम जप कर सकते हैं। तो उनका भी उनकी तंत्र विद्या से पूजन होगी। जैसे कि वेद रीति से पूजा नहीं होगी, उनकी तांत्रिक विधि से पूजा होगी। जैसे कि नया साल आ रहा है, नए साल में लोगों की एक कामनाएं होती हैं, जैसे कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी का कुछ नया काम शुरू करना है, उसके लिए हम किस भगवान का पूजन करें? उसके लिए माँ दुर्गा माता जैसी विराजमान है। उनकी ही जैसे 10 महाविद्या हैं तो माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। जैसे कि आपने सुना होगा कि माता रानी ने महिषासुर का वध किया था तो उनका नव रूप धारण किया। नव रूप धारण करने के बाद ही महिषासुर का जो है वध उन्होंने किया। तो उसी नव रूपों के माध्यम से ही माँ 10 महाविद्या का भी स्वरूप धारण किए थे। तो उसी 10 महाविद्या माँ दुर्गा माता आती हैं तो सभी का जो है एक ही वो है। जैसे दुर्गा माता से ही सब माताएं निकली हैं, सब आदिशक्ति उन्हीं का स्वरूप है। तो आप जैसे नया वर्ष आ रहा है तो माँ आदिशक्ति दुर्गा माता का पूजन करिए तो आपका कार्य संपन्न। जैसे पंडित जी ये जो तस्वीर है इसमें इसका ये पूजन किस चीज़ का हो रहा है, तो मतलब इसके बारे में भी कुछ बताइए। जैसे कि आप लोग नवरात्रि, हम लोगों का सनातन धर्म में 4 नवरात्रि होती है जो कि 2 गुप्त होती है और 2 प्रचलन में है। जैसे कि चैत की नवरात्रि आती है तब हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है। आजकल लोग ये 1 जनवरी से नया संवत्सर मान लेते हैं। जैसे हम सनातन धर्म के लोगों का नया संवत्सर चैत की नवरात्रि से प्रारंभ होता है। जब नवरात्रि का पूजन होता है, माँ आदिशक्ति का दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ पूजन उनका विधि के अनुसार जब ये जैसे आप देख रहे हैं वहाँ कुष्मांडा बलि हो रही है तो माता रानी की जब पूर्णाहुति होती है तो उसके कुछ क्षण बाद जो है कुष्मांडा बलि भी दी जाती है। इससे जितने 10 दिशाएं होती हैं उनके प्रसन्नता पूर्वक के लिए ये बलि दी जाती है। मतलब उनके ही प्रसन्न होने के लिए हम ये पूजन करते हैं जी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।